ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अफगानिस्तान भारत के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट ये पूरा सिनारियो क्यों निकल कर आता है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में देखिए तालिबान की रेजिम कंट्रोल कर रही है और जनरली इनका कंट्रोल अफगानिस्तान की पूरी लैंड टेरिटरी में, जो अभी हम पॉलिटिकल एक नेशन कहेंगे जिसे, अभी रशिया तो पूरी तरह रिकॉग्नाइज करता है जो अफगानिस्तान में तालिबान की एज ए डिफैक्टो रूलर। तो 2021 में जब तालिबान कंट्रोल करने लगी थी उसके बाद से इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग डिप्लोमेटिक टॉक्स कर रहे हैं पूरे नेशनल लेवल पे, एज ए नेशन, इंडिया एज ए नेशन और अफगानिस्तान एज ए नेशन। आप सबको हिस्ट्री तो बताऊंगा इसके बारे में कि किस तरह से तालिबान 2001 में आता है, देन 20 सालों के लिए वो अमेरिका से लड़ता है पाकिस्तान में रहते हुए, फिर 2021 में आता है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बट बहुत सारे, जब तक ये मीटिंग हो रही है तब तक मिस्टर आमिर खान मुत्तकी हैं, ये तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर, जो कि अराइव कर चुके हैं भारत में 9 अक्टूबर 2025 अब तक। और ये पॉसिबली है ताजमहल भी विजिट करेंगे, बट मेन विजिट करना तो सही है। बट अभी क्या हो रहा है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं हमारे मिस्टर एस जयशंकर, उनसे वो मिल रहे हैं, उनकी डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रहा है जनरली। और उस पर यह बोला गया है कि अभी इंडिया भी अपनी एम्बेसी काबुल में खोलने वाला है, राइट। बट इसी बीच एक और न्यूज़ यहाँ पर आ रही है कि काबुल पे कहीं ना कहीं कोई या तो ड्रोन स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुई है, और दिल्ली में बैठे बैठे जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर आमिर खान मुत्तकी, ये डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान को कि ये जो आप स्टेप ले रहे हो ये सही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत और अफगानिस्तान के बीच में तो क्या है वो हम डील करेंगे, साथ ही साथ एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को भी हम लेके चलेंगे कि किस तरह से भारत और अफगानिस्तान का ट्रेड है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अभी एज ए ऑफिशियल मैं कहूँगा कि अफगानिस्तान के साथ क्या हमारी इंडिया की लैंड बाउंड्री टच होती है, तो आपका आंसर हाँ होगा। होम अफेयर्स डायरेक्टली बताता है कि हमारी लैंड बाउंड्री टच होती है अफगानिस्तान की। हालांकि अभी अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर में हमारा वो इंटीग्रल पार्ट है, पाकिस्तान ने जो इलीगली ऑक्यूपाई कश्मीर किया है उसी से वो टच होता है, बाद में वो हमको मिलेगा। बट स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी हम अफगानिस्तान के होते हुए किस तरह से सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये सेंट्रल एशिया है, ये अफगानिस्तान है, और साउथ एशिया बस एक अफगानिस्तान ही ऐसा है जिससे कि हम पूरे सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब को जो है ट्रेड करते हैं इनके साथ। अभी रिसेंटली 3 बिलियन का ट्रेड है। चलिए वो हम बाद में बात करेंगे, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम इस पूरी डिटेल को डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 6 डे डिप्लोमेटिक मिशन रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। जहां अभी प्रेजेंटली मैंने बोला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इतने बड़े क्लैशेस हैं, और उसी बीच डायरेक्टली जो अफगानिस्तान से जो तालिबान रेजीम है उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आते हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये भी याद रखना है कि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने टेम्परेरली मिस्टर आमिर खान मुत्तगी को अलाउ किया, और ट्रैवल जो बैन लगा था उन पर, उनको कुछ टेम्परेरी समय के लिए उन पर हटा दिया गया, और ऐसा बोला, अलाउ किया गया कि आप इंडिया के ऑफिशियल के साथ मिलो और डिप्लोमेटिक रिलेशन के बाद आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एस जयशंकर, मिस्टर एस जयशंकर जो हमारे इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, उनके साथ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, तो उनके साथ डिबेट हो रहा है। अब यहाँ पर बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई कि अफगानिस्तान के स्टूडेंट हमारे यहाँ आएंगे पढ़ने, कैंपस लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, हम एम्बेसी भी खोलेंगे काबुल में, वो तो हम बात करेंगे। बट एक थोड़ा सा सिनारियो हम समझते हैं ताकि और ज़्यादा इस पूरी चीज़ को आप समझ पाएँ कि अफगानिस्तान कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ट्रेड के लिए भी, राइट। चलिए सबसे पहले मिस्टर आमिर खान मुत्तकी जो भारत आए हैं, जल्दी से इनके बारे में कवर करते हैं। इनिशियल में देखो, अफगानिस्तान जो लैंड बाउंड्री रही है वो शुरू से ही कहीं ना कहीं, कभी सोवियत यूनियन यूएसएसआर उस पर हमला करता है तो कभी अमेरिका का वो बेस बने रहता है, राइट। तो जब मिस्टर आमिर खान मुत्तकी 9 साल के थे तब उनको पाकिस्तान भागना पड़ा था उन अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कैप्चर कर लिया था। अब बाद में वो पाकिस्तान में बड़े हुए, बहुत सारी उन्होंने बुक्स पढ़ी, रिलीजियस
चीज़ें पढ़ी। अभी जो तालिबान के लीडर हैं उन्होंने भी जो पाकिस्तान का भी खैबर पख्तूनवा वाला रीजन है वहीं से पढ़ाई की है। धीरे धीरे मिस्टर आमिर खान मुत्तकी तालिबान जो चल रहा था ग्रुप, तालिबान एग्जैक्ट का मतलब है, तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। एक ऐसे स्टूडेंट जो खड़े हुए हैं ऐसी सरकार के अगेंस्ट जो करप्शन कर रही है, बहुत सारी ये चीज़ें कर रही है, उनको अलाउ नहीं करने दे रही है। हालांकि तालिबान के भी एक इस्लामिक लॉ उन्होंने इम्प्लीमेंट करा, उस पर हम बात पे नहीं जाएंगे, बट अभी मिस्टर आमिर खान मुत्तकी पे ही हम बात करते हैं। धीरे धीरे अपनी रैंक में गए और तालिबान जैसे 2001 में बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा था, राइट, तो उस पर भी ये मंत्री के पद पे ही थे और 2021 में भी अभी फॉरेन अफेयर के मंत्री हैं, राइट। इतना तो हमने देख लिया। अब हम कुछ अफगानिस्तान के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो पहला तालिबान का रूल आया 1996 से 2001, तालिबान का एग्जैक्ट जो मीनिंग है स्टूडेंट है जनरली, ठीक है, तो उन लोगों ने ही हथियार, फिर वो पावर में आ गए। तो तालिबान सबसे पहले 1996 में आता है, वो काबुल, अफगानिस्तान में काबुल को कैप्चर कर लेता है, राइट। दोबारा वो इस्लामिक लॉ वो करता है, देन यूएसए 20 सालों के लिए आता है और बहुत सारे जो तालिबान ग्रुप है वो पाकिस्तान में रहते हुए अफगानिस्तान अपनी लैंड बाउंड्री के लिए वो कर रहा था। और एट द एंड प्रेजेंट में हम बात कर लेते हैं, 2020 में यूएसए को भी भाग के जाना पड़ा अफगानिस्तान से, और इवन तालिबान की रेजिम 2021 से आई। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ये आपने इतना समझ लिया है, राइट। करंटली तालिबान रूल कर रही है, राइट। अब हम पूरे भारत के लिए बात करते हैं। सबसे पहले भारत की मैं कहूँगा, सबसे पहले इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को हम कवर करेंगे, टच करेंगे कि किस तरह से भारत से जाता है पूरा सामान अफगानिस्तान और किस तरह से अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, देन सेंट्रल एशिया से भारत कैसे आता है, इसको समझते हैं। देन आगे के जो पहलू हैं बहुत ईजी हो जाएंगे समझने के लिए, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक पहलू में सबसे पहले हम ये याद कर लेते हैं कि इंडिया का ट्रेड डेफिशिएट है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। यानी कि हम अफगानिस्तान के साथ 1 बिलियन का ट्रेड करते हैं। उस 1 बिलियन में से अगर आप देखोगे 700 बिलियन का हम, मतलब बिलियन कह रहा हूँ, मिलियन, ठीक है, 1 बिलियन का ट्रेड करते हैं, 700 मिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं। यानी कि जो अफगानिस्तान से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, आपके जो चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ये सब चीज़ें अफगानिस्तान से लेते हैं, ड्राई फ्रूट हम अफगानिस्तान से लेते हैं। बट हम बेचते कितना है अफगानिस्तान को, दवाइयाँ जाती हैं, ठीक है, चावल जाता है, फार्मास्यूटिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जाते हैं, वो सिर्फ 300 से 400 मिलियन पे जाते हैं। तो अभी अफगानिस्तान के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में हैं। नाउ अब अफगानिस्तान तक हम पहुंचाते कैसे हैं सामान, एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप सबसे पहले समुद्र का रास्ता देखो। मुंबई से जो मुंद्रा है, कांडला है, वहाँ से घूमते घूमते हम सबसे पहले जाएंगे ईरान का छाबार पोर्ट और यहाँ शाहिद बहस्ती टर्मिनल में उतरेंगे। अब ईरान से हमें क्या करना है, एक रोड और रेल नेटवर्क के थ्रू हमारा सामान जाएगा जाहिदान में। फिर उसके बाद जरंज दैलाराम कॉरिडोर के चलते हुए हम पहुंचेंगे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में पहुंचते ही हम काबुल में, वहाँ के बड़े बड़े शहरों में, कंधार में और हेरात में जाएंगे और वहाँ पर हमारा कार्गो जाएगा। एक ये तो हो गया हमारी बात समुद्र की। दूसरी बात हो गई हमारी हवा से कैसे जाते हैं। डायरेक्ट कार्गो फ्लाइट्स हमारी भारत से जाती है काबुल कंधार, जो कि हमने 2017 में लॉन्च की थी, क्योंकि बीच में पाकिस्तान अड़ंगा आपका लगाता है। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे जब हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन हम करना ही नहीं चाहते, वैसे ये है अटारी जो वाघा और कराची में पहले ये बॉर्डर खोलते थे और वहाँ से अफगानिस्तान का सामान आता था और हम यहाँ से ले जाते थे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको सब चीज़ें। और वहीं से हम सेंट्रल एशिया के, आप देखोगे अफगानिस्तान से ही चलते हुए हम तुर्कमेनिस्तान जाएंगे, उज्बेकिस्तान जाएंगे, तजिकिस्तान जाएंगे, कजाकिस्तान जाएंगे, किर्गिस्तान जाएंगे, राइट। और अगर आप देखोगे हम अफगानिस्तान के साथ 1 बिलियन का ट्रेड करते हैं, वहीं सेंट्रल एशिया के साथ हम 2 से 3 बिलियन जो डॉलर का ट्रेड हम करते हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दिया कि किस तरह से हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं अफगानिस्तान के साथ, कितना ट्रेड करते हैं, क्या हम बेचते क्या हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको शो कर दी है। नाउ अब बात करते हैं, ये तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू था।
इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप समझते हैं, क्योंकि मेन होता है किसी भी कंट्री के लिए पैसा, पैसा होगा तो वो अपने जो लोग होंगे उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर सकता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना पड़ेगा। नाउ अभी सबसे पहला सिनारियो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्लैशेज हैं, एक एक्सेस ये देख लो आप, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम उनके साथ डिप्लोमेटिक टाई ये करें, और हमारा पूरा ओपन एजेंडा यही है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है भारत का, ओपन एजेंडा यही है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर होते हुए कोई भी भारत में टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। हम यहाँ पर अभी पूरा जो डिस्कशन चला मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें यही हम एश्योर करना चाहते हैं अफगानिस्तान से कि वहाँ से इंडिया बॉर्डर पर कोई टेररिज्म नहीं आए, कोई क्रेडिबल एश्योरेंस हम चाहते हैं। इसलिए हम उतना ज़्यादा, हमने अभी मैं ये भी बताऊँगा कि भारत ने कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। सलमा डैम आप देखोगे अफगानिस्तान का, वो भारत ने बनाया है। नाउ ट्रेड रिलेशन, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 बिलियन का हमने ट्रेड किया। भारत ज़्यादातर टोबैको, सिंथेटिक फाइबर, वीट, मेडिसिन, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट ये बेचता है। अफगानिस्तान से हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, दवाई, दालें लेते हैं, सेफ्रॉन, कारपेट्स भारत में आता है ना। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे हम अफगानिस्तान के रूट के थ्रू सेंट्रल एशिया से भी कनेक्ट होते हैं, बट साथ ही साथ अगर आप देखोगे हम अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। 3 बिलियन से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे चलते हैं अफगानिस्तान में। जैसे हमने बहुत सारे अस्पताल बनाए हैं, हमने डैम्स बनाए हैं, पावर लाइंस बनाई हैं, रोडें बनाई हैं अफगानिस्तान में। सोचो, सलमा डैम आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी देता है टू वेस्टर्न प्रोविंस। अगर हम देखेंगे, हमने माइनिंग प्रोजेक्ट में भी 11 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हमारा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे चल रहे हैं। तो अफगानिस्तान में हमने पोटेंशियली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो हम ये भी चाहेंगे कि हमारा ट्रेड वहाँ से बढ़े। नाउ सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी ऑलरेडी बता चुका हूँ। तुर्कमेनिस्तान में हम तापी पाइपलाइन के थ्रू अपने जो एनर्जी की डिमांड है वो फुलफिल कर सकते हैं, अगर हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बना पाएँ। और पाकिस्तान को, सिंपल सी बात है, बाईपास हमने अभी रूट तो देख ही लिया है। और ईरान भी उसी समय हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि छाबार पोर्ट जो कि एक्चुअल में काउंटर कर सकता है चाइना के ग्वादर पोर्ट। चाइना का कौन है साथी? पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में कौन सा पोर्ट है? ग्वादर पोर्ट। तो हम ईरान के छाबार पोर्ट से ग्वादर पोर्ट को भी पूरी काउंटर कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे, ईरान इंडिया अफगानिस्तान ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ, और मेन तो छाबार पोर्ट ही है, जहां पर 60% रिडक्शन इन शिपमेंट कॉस्ट, 50% रिडक्शन इन ट्रांजिट टाइम लगता है टू सेंट्रल एशिया में। ऑल्टरनेटिव टू पाकिस्तान पोर्ट कराची और ग्वादर का ऑल्टरनेटिव तो ये है ही। ओके, नाउ सिक्योरिटी कंसर्न, साथ ही साथ ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमने, जो मैं अभी बात कर रहा था कि वहाँ से हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए, यही हमारा पूरा सिक्योरिटी कंसिडरेशन, पूरा घुमा फिरा के बाद एक लाइन में यही आती है कि हम वहाँ से डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान कोई भी एक्सेस ना ले पाए उस जगह से। नाउ चाइनीज इन्फ्लुएंस को भी हम काउंटर करते हैं। साथ पहले बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव चला रहा था चाइना है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी वो जारी थी लाइन, जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा वायलेट करती है। तो इसको भी हम इन्फ्लुएंस करेंगे अगर हमारे अच्छे डिस्कशन, डिप्लोमेटिक टाई हुए अफगानिस्तान के साथ। ईरान की पार्टनरशिप तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। हम रशिया के साथ साथ अब ये भी चाह रहे हैं कि हम ईरान से भी तेल खरीदना शुरू करें ना। अभी ये मिले तो क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले भारत ने अनाउंस किया कि एक हम एम्बेसी खोलेंगे काबुल में, और अपग्रेड करेंगे अपने बायलैटरल रिलेशन। सेकंड, बहुत सारी चीज़ें, हमने वीज़ा फैसिलेशन की बात करी। अफगान स्टूडेंट आएंगे जो बहुत सारे पेशेंट होते हैं, भारत में इलाज सस्ता होता है, बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट तो हम देते ही हैं अफगानिस्तान को। ट्रेड कॉरिडोर डेवलपमेंट, छाबार पोर्ट से हम छाबार पोर्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं अफगानिस्तान तक, हम ये रोडें बनाते हैं। 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। कल्चरल एक्सचेंज तो होता ही है दोनों देशों के बीच में, राइट। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे, तालिबान की रेजिम को, सरकार को अभी रशिया जो है बहुत ज़्यादा बैक करता है, बोलता है कि यस हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, फॉर्मली रिकॉग्नाइज करते हैं।
अभी अमेरिका ये कह रहा था कि जो अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस है, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया ने अपोज किया कि हम अमेरिका को नहीं आने देंगे। राइट, पाकिस्तान की तो अपनी डिलेमा चली रही है कि अफगानिस्तान और अभी काबुल में अटैक किया है पाकिस्तान ने। राइट, पता नहीं क्या वो शो करना चाहता है। चाइना के कंसर्न अभी हैं, बहुत सारे चाइनीज नेशनल पे भी अटैक किया अफगानिस्तान में। तो इस बार बहुत भारत के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन, क्योंकि हमारे सॉफ्ट पावर तो वहाँ काम करती ही करती है, कहीं ना कहीं हमें एक डिप्लोमेटिक टाइज भी अफगानिस्तान के साथ बनाने की ज़रूरत है। ईरान की पोजीशन तो बहुत सही है, ईरान भारत का अच्छा मित्र है। छाबान पोर्ट गेन इंक्रीज करता है तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी फ़ायदा रहेगा। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ऑफिशियल, आपको जो 100 से ज़्यादा ऑफिशियल जो साइटेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप ओनली सिविल एग्ज़ाम सर्च करना है टेलीग्राम में, और ये सब चीज़ें पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी कोई भी अपडेट आता है हम एक और वीडियो बनाएंगे जहां पर काबुल पे जो एयर स्ट्राइक हुई थी एक्चुअल मीनिंग क्या है, या पाकिस्तान ने कराई है, इंडिया पे विजिट कर रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। ऑफिशियल सोर्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।